हेलो। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात की थी लिस्ट के बारे में, टपल्स के बारे में, डिक्शनरी के बारे में और सेट के बारे में। तो आइए मैं इस वीडियो में आपसे बात करता हूँ कुछ मुख्य ऑपरेशन जो हम इन सारे डेटा टाइप्स में कर सकते हैं। याद रखिए, ये बेसिक फंडामेंटल्स है पाइथन के। अगर आपको ये चीज आप इनका इस्तेमाल करते हैं, आप इसे पाइथन में हर जगह आप इसे यूज करेंगे। तो इसलिए मैं आज आपको इनके कई सारे बेसिक जो फंक्शंस हैं लिस्ट के ऊपर, टपल के ऊपर, वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ basic.py नाम से। ठीक है, चलिए। तो मैं बात करता हूँ आपसे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन को। यस, ठीक है। तो हमने देखा था कैसे हम कैसे लिस्ट बनाते हैं पाइथन में। तो आपको ये सिंटेक्स याद रखना है, नाम और लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं। लेट्स से मैंने एक लिस्ट बनाई नंबर्स के नाम की 3 4 5 इस तरह से। मैंने बताया आपको किस तरह से आप पहले में हम बात करते हैं कैसे हम ऐड कर सकते हैं नए एलिमेंट को, ऐड न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, कैसे ऐड कर सकते हैं, नेम्स डॉट अपेंड। और अगर आपको जो वैल्यू, अगर आप मेरे को मान लीजिए 10 ऐड करना है, ये देखिए मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट नेम्स, मैं आपको लिख देता हूँ बिफोर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बाद प्रिंट नेम्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर। तो चलिए आइए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो बिफोर 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 10 आफ्टर हमने। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं पाइथन के ऊपर, पाइथन लिस्ट के ऊपर। चलिए, अब ये तो हमने सीख लिया। अब कैसे हम किसी एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बात करता हूँ। एक इसके पहले मैं एक और आपको चीज बताता हूँ। मैंने आपको बताया था इंडेक्सिंग के बारे में। तो इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ -1 तक की इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि इसकी लेंथ कितनी है, 6, 1 2 3 4, इसमें 6 एलिमेंट है। तो इसकी जो लास्ट इंडेक्स होगी वो क्या होगी, 5 होगा, बिकॉज 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। लेट्स से मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो 5 इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया 100। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको नेम्स को। मैंने इसे सेव किया, मैं इसे रन करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 10 की जगह 100 हो गया। तो इस तरह से आप वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं पाइथन लिस्ट के ऊपर। तीसरा ऑपरेटर, तो तीसरा हम बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं रिमूव। कैसे हम किसी चीज को रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने लिखा नेम्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल नेम्स, और यहाँ पे वो एलिमेंट जिसको मुझे डिलीट करना है, लेट्स से मुझे 5th एलिमेंट को ही रिमूव करना है। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ नेम्स को और मैं यहाँ पे रन करता हूँ इस चीज को। तो ये देखिए, पहले 100 था इसके पास और अब क्या हो गया, हमारे पास 1 2 3 4 5 ही सिर्फ बचा। इस तरह से हम पाइथन में किसी भी चीज को रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता आपको कहाँ से रिमूव करना है और आपको हमेशा लास्ट एलिमेंट ही रिमूव करना है। लास्ट एलिमेंट यदि मान लीजिए आपको हमेशा लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है, तो आपको उसके लिए सिर्फ करना पड़ेगा नेम्स डॉट पॉप। सिर्फ आपको ये रन कर देना है और मैं आपको प्रिंट करता हूँ फिर से नेम्स। तो अब आप देखेंगे कि क्या होगा, हमेशा लास्ट एलिमेंट ही पॉप हो जाएगा। ये देखिए अब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 है ना। तो 1 2 3 4, अभी इसके पहले 5 बचे थे और जैसे इसने क्या किया, अब इसके पास सिर्फ 4 तक एलिमेंट्स बचे, बिकॉज लास्ट पॉप क्या करता है, हमेशा और हमेशा लास्ट एलिमेंट्स को रिमूव करता है। तो ये तो होगा पाइथन में लिस्ट के ऊपर। और याद रखिए, हम इन्हीं सारे ऑपरेशंस का यूज करते हैं। कैसे हम किसी चीज को ऐड कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया अपेंड की मदद से। और किसी चीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं, या तो आप डेल और उस इंडेक्स जिस एलिमेंट को आपको रिमूव करना है, या आप लिख सकते हैं नेम्स अपनी लिस्ट का नाम और पॉप फंक्शन को आप उसके ऊपर रन कर सकते हैं। ट्राई कर रहे होंगे। एक बात आप याद रखिए, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ अपने अगर आपने टीचर मुझे माना हुआ है, तो आप जरूर अपने कोड को प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर आप इन कोड को सिर्फ इन ट्यूटोरियल्स को देखेंगे और इन्हें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। तो याद रखिए, जो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उन सभी को टेस्ट करें और उन सभी को अपने आपको कोड लिखना है। अगर आप कोड नहीं लिखेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ। चलिए, तो मैंने इस चीज को डिलीट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ टपल के बारे में। मैंने आपको बताया था टपल एक लिस्ट है। टपल इज अ लिस्ट, इज अ लिस्ट। याद रखिए, लिस्ट है बट नॉट एडिटेबल। नॉट एडिटेबल इसका मतलब क्या हुआ, आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने, आप देखिए फिर से मैंने नेम्स बनाया और अब टपल बनाने का क्या बताया था मैंने आपको, पैरेंथेसिस से हम टपल बनाते हैं। तो मैंने 1 2 3
और 4 और 5 सेम उसी तरह से मैंने नेम्स बना दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको अब लिस्ट में बताया था कि आप अगर मैं 0 लिखता हूँ और 0 पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 और प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ नेम्स को, तो क्या ये ऐसा हो पाएगा? लेट्स सी। ये देखिए हमें क्या आ गया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब क्या होता है, हम कभी भी टपल में वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। याद रखिए टपल में हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, बस यही डिफरेंस है टपल और लिस्ट के बीच में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो तो आप टपल का यूज करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू चेंज हो सके तो आप लिस्ट का उपयोग करें। चलिए ठीक है, ये हो गया टपल के बारे में और ये हो गया लिस्ट के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने एक पहले से डिक्शनरी आपके लिए बना के रखी जिसमें आपको डिक्शनरी के कुछ ऑपरेशंस के बारे में बता देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था डिक्शनरी जब भी हम बनाते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और ये होती है की और ये होती है वैल्यू। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पर्सन, और अगर मुझे किसी वैल्यू को एक्सेस करना है, फर्स्ट नेम, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम से मैं उसको इसकी की से उसे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे लिस्ट में और टपल में हम उसकी इंडेक्स उन्हें एक्सेस करते हैं, वैसे ही हम डिक्शनरी में उनको उनके की से एक्सेस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ गया, जॉन प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो क्यों, बिकॉज फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है, जॉन है। ठीक है, इस तरह से आप किसी वैल्यू में ना, आप ये देखिए आप किसी भी इस तरह से आप डिक्शनरी के अंदर लिस्ट को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस फेवरेट कलर्स को यूज करूंगा तो आप फेवरेट कलर्स को इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये बन जाएगी एक, ये क्या रिटर्न करेगा हमें, एक डिक्शनरी। देखिए ब्लू ग्रीन रिटर्न हुआ। और फिर मैंने आपको बताया था किस तरह से एक एक इंडिविजुअल वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं आप लिस्ट के ऊपर। तो जीरो से अगर मान लीजिए आप जीरो यूज करेंगे तो आप किसका यूज कर पाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ब्लू हमें मिल गया। तो इस तरह से आप डिक्शनरी के अंदर या फिर लिस्ट के अंदर या टपल के अंदर भी आप उन अलग अलग एलिमेंट्स का भी आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं। आप लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी को भी सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यही पाइथन में इन सारे डेटा टाइप्स के अपने आप में खासियत है कि आप एक डेटा टाइप्स के अंदर दूसरे डेटा टाइप्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे को, मैंने ये बता दिया। ठीक, दूसरा मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप मान लीजिए आपको सारी की सारी कीज चाहिए इसकी, तो आप क्या करेंगे, पर्सन उस की का नाम और कीज की फंक्शन का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने की लिखूंगा तो सारी की सारी जो इस लिस्ट के अंदर कीज होंगी देखिए सब आ जाएंगी। ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए, ये एक तरह का लिस्ट रिटर्न करता है। देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, डिक्शनरी, ये तरह का इस तरह का क्या रिटर्न होता है, डिक्शनरी, ये कीज रिटर्न होती है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए तो आप -1, याद रखिए आप जो पाइथन में जीरो से स्टार्टिंग इंडेक्स चालू होती है और -1, -2, -3, -1 से इस तरह से आप बैकवर्ड भी आप चीजों को यूज कर सकते हैं नेगेटिव नंबर्स का यूज करके। तो ये देखिए यहाँ पे डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इज नॉट ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट था। ठीक है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट था, इस कारण से ये नहीं डिक्शनरी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इसको इस तरह से आप अगर आप यूज करना चाहें, मैंने आपको बताया टाइप कास्टिंग के बारे में, आपको बताया है कि अगर आपको इंट कन्वर्ट करना तो आप इंट के लिख सकते हैं, अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना तो आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। इस तरह से आपको अगर लिस्ट में किसी चीज को कन्वर्ट करना है तो आप लिस्ट लिख दीजिए, सिंपल। इस तरह से ये देखिए, और अब अगर मैं आपको इसको सिर्फ सिंपली रन करके दिखाऊंगा, ये देखिए सिंपल ये पाइथन लिस्ट बन चुकी, जबकि पहले ये डिक्शनरी के अंदर का ऑब्जेक्ट था। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए पहले डिक्शनरी कीज के नाम से था ये, और अभी सिंपल पाइथन लिस्ट बन चुकी है। तो आप इसमें आसानी से अपने सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। लेट से -1, तो ये यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये देखिए यहाँ पे निकल के आया एक्टिव, निकल के आया। क्यों निकल के आया, बिकॉज लास्ट की क्या है, एक्टिव है। उस तरह से आपको अगर वैल्यूज सारी की सारी चाहिए तो आप सारी की सारी वैल्यूज भी इसी तरह से निकाल सकते हैं और उसे कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज आ गई, जॉन 2, 25, वैल्यू ग्रीन एंड ब्लू एंड ट्रू। ये देखिए इस तरह से आपकी सारी वैल्यूज आ गई। अगर आप मान लीजिए आप दोनों ही चाहते हैं, आप दोनों चाहते हैं कीज भी आ जाए वैल्यूज भी आ जाए एक साथ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट पर्सन डॉट आइटम्स, पर्सन डॉट आइटम्स। ओके, और अगर आप इसको रन करेंगे तो ये भी रिटर्न करेगा। ये देखिए एक तरह का यहाँ पे डिक्शनरी आइटम्स, और यहाँ पे क्या रिटर्न होके आ रहा है, आइटम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ये देखिए ये कैसे रिटर्न होके आ रहा है, ये रिटर्न होके आ रहा है एक डिक्शनरी आइटम्स, ये लिस्ट के अंदर टपल्स के फॉर्म पे हमें सारी वैल्यूज मिल रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात, मैंने आपको बताया था सेट के बारे में, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ नेम्स, मैं यहाँ पे मान लीजिए एक लिखता हूँ नेम सेट, ओके, या फिर नेम सीट। ठीक है,
इज इक्वल टू सेट बताया था मैंने आपको, सेट कैसे बनाते हैं 1, और सेट में कोई भी वैल्यू, बस आपको इतना याद रखना है सेट में कोई वैल्यू सेम नहीं हो सकती, ठीक है, कोई भी दो वैल्यू सेम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा नेम्स को तो आप देखेंगे यहाँ पे नेम्स, यस नेम्स, अगर मैं आपको प्रिंट करूंगा तो ये देखिए 1 2 3 4 ही सिर्फ प्रिंट हो गया है, 1 नहीं प्रिंट हो गया है, ठीक है। अगर आप चाहें इसमें भी कोई, इसमें कोई ऐसे कुछ खास ऑपरेशंस नहीं होते। अगर आपको मान लीजिए किसी वैल्यू को रिमूव करना है तो आप नेम्स डॉट ये देखिए यहाँ पे फंक्शन अपना सजेस्ट हो रहा है रिमूव, और उस एलिमेंट का नाम जो आपको रिमूव करना है, लेट से मुझे 2 रिमूव करना है, मैं यहाँ पे सेव करूंगा और ये देखिए यहाँ पे ओके मैंने प्रिंट नहीं किया, मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, प्रिंट नेम्स, तो ये देखिए यहाँ से हमारा ये देखिए 2 रिमूव हो चुका है। क्या रिमूव हो चुका है 2, क्योंकि यहाँ पे 1 इसलिए 2 बार नहीं आया बिकॉज 2 बार कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते सेट पे। और इस तरह से हमारे सारे बेसिक ऑपरेशंस हो गए हैं लिस्ट के ऊपर, टपल्स के ऊपर, डिक्शनरीज के ऊपर और सेट के ऊपर। याद रखिए आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे ट्यूटोरियल सीरीज में आपको इससे ज्यादा उपयोगिता नहीं होगी, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा यूज होगा तो मैं आपको उस समय आपको और इसके बारे में और समझाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।